रुखसौती से हड्डी लाना बिल्कुल ऐसा है जैसे मौत के मुंह से शिकार छीन कर लाना। नहीं 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 नहीं। अब निकी ने भी तो बार बार मालिक का आदेश मानने से मना किया, अब उसके लिए इतनी सी तो पनिशमेंट देनी ही होगी। महाराज, अब तक तो हम लोग रचना के गायब होने से परेशान थे, लेकिन अब हमारे सामने एक नई मुसीबत आ गई है। अगर मालिक के शैतानी भोग बनने से पहले रचना नहीं मिली तो मॉम, लेट्स लुक फॉर अ रिप्लेसमेंट। कोई ऐसी लड़की जो शतुई नक्षत्र में पैदा हुई हो। कैसी बात करते हो प्रतीक, इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ऐसी लड़की कहां से खोज कर निकालेंगे? फिर महाराज हमें कोशिश तो करनी होगी ना। हम निकी के पास जाते हैं, मालिक के शैतानी भोग की तैयारी करवाते हैं, कोशिश करते हैं। What do you mean, मैं मालिक का साथ जानना चाहती हूँ? अरे 1000 बार बोल चुके हैं तुम्हें कि मालिक हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम मालिक के बारे में कुछ नहीं जान सकते निकी। हाँ पीयूष, लेकिन तुम कब तक इस डर के साए में जीते रहोगे? कब तक तुम मालिक की गुलामी करते रहोगे? पीयूष, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। यू नो हाउ कैन यू बी सो श्योर? उनसे मिलने की कोशिश भी की है तुमने? निकी, ये मुमकिन नहीं है, इसमें बहुत खतरा है। कितनी That's what you think ना पीयूष। बचपन से तुम्हें यही बोला गया है, लेकिन थैंकफुली मुझे ऐसा किसी ने भी नहीं सिखाया। You know, बचपन में जब मैं अकेली होती थी ना, तो छुप के चर्च की ग्रेवयार्ड में चली जाती थी। एंड आई नेवर फेल्ट स्कैर्ड पीयूष। मुझे मालिक से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं उन्हें कन्फ्रंट करूंगी पीयूष। सिंपल। देखो निकी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की सलामती चाहता हूँ, इसीलिए अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। For my sake। पीयूष, डोंट डू दैट यार। मैं जानती थी पीयूष कि तुम मेरा साथ नहीं दोगे, लेकिन मुझे इस मिस्ट्री की जड़ तक पहुंचना ही होगा, और अब मैं नहीं रुकूंगी। तुम्हें रुकना भी नहीं चाहिए। तुम इस यात्रा में अकेली नहीं हो निक्की, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ? कौन है? कौन है? मुझे सेम आवाज पुरानी हवेली में आई थी। प्लीज मेरे सामने आ जाओ। For God's sake, कौन है? मिस्टीरियस मालिक के साथ साथ इस मिस्टीरियस वॉइस के बारे में भी पता करना होगा। पीयूष अभी मेरे साथ देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, तो कोई बात नहीं। आई नो इवेंचुअली वो मेरा सपोर्ट ज़रूर करेगा, बस मुझे पॉजिटिव रहना होगा। मैं तैयार हूँ मम्मी जी। तुम्हें मालिक के लिए भोग बनाना होगा, उसके लिए जो करना होगा मैं वो करूंगी। मम्मी जी, ये भोग भी रचना ही लेकर जाएगी क्या? ये क्या? ये तो मालिक के चैम्बर के बाहर वाले दरवाजे की चाबी। ये तो केवल हम रचना को देते हैं, तुम्हारे पास कहां से आई है भवानी? उसी बाहर वाले दरवाजे पर लटके मिले थे हुक्म। मालिक तक पहुंचने की ये चाबी रखने का अधिकार आपके अलावा किसी को नहीं है, इसीलिए मैंने रानी साहब को नहीं दिया था। और एक बात हुक्म,
यदि रचना सकुशल वहां से निकली होती तो ये चाबी उसी के पास होती। हमें तो डर लग रहा हुकुम, कहीं उस मालिक ने रचना को मारकर खा तो नहीं लिया। ऐसा मत कहो भवानी सिंह। अगर ये बात सच है तो मालिक को भोग कौन चढ़ाएगा महाराज? जल्द से जल्द हमें शतबीजा नक्षत्र में पैदा हुई कोई दूसरी लड़की खोजनी होगी। डू नॉट डिस्टर्ब हर। उसे रिकवर करने दो। शी इज अ मास्टर की। अब यही लड़की जो हमें शैतान तक पहुंचाएगी, मालिक तक पहुंचाएगी। ये भोग बनाने के लिए कहकर आपने मुझे एक दूसरा मौका दिया मम्मी जी। अब ये शैतानी भोग ही मुझे मालिक तक पहुंचाएगा। मुट्ठी की रेत की तरह समय हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। इससे पहले कि निक्की शैतानी भोज तैयार करे, हमें शतबीजा नक्षत्र में पैदा हुई एक लड़की खोजनी होगी किसी भी कीमत पर। तो पूरे गांव में कोई ऐसी लड़की नहीं है पापा जो शतबीजा नक्षत्र में पैदा हुई हो। I know, प्रतीक। I know this very well। इसलिए तो तुम सबकी अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग डायरेक्शन में भेजने की बात कर रहा हूं। पीयूष, तुम फौरन आसपास के गांव जाओ और पता लगाओ कि शतबीजा नक्षत्र में पैदा हुई कोई लड़की वहां पर है या नहीं। प्रतीक, तुम फौरन अपने गांव जाओ और हर किसी से पूछो कि रचना उन्हें दिखी। गांव, खेत, खलियान, हर जगह खोजने की कोशिश करो। अगर 1% चांस है रचना का मिलने का तो उसे खोजकर हमारे पास लेकर आए। जी बाबा। भवानी सिंह, तुम शहर जाओ अभी के अभी और हर गली के, हर मंदिर के, हर पंडित से पूछो कि शतबीजा नक्षत्र में पैदा हुई किसी लड़की के बारे में जानते हैं वो। अगर जानते हैं तो उसे खोजो और फौरन हमारे पास महल में लेकर आओ अभी। चलो जाओ। जी राजा। पीयूष, तुम्हें क्या अलग से इंस्ट्रक्शंस देनी होगी? नहीं पापा, मैं सोच रहा था, मुझे फिक्र हो रही है निकी के लिए। इस हवेली के गर्भ में रक्षोती कैद है और वहां जाने का मतलब है मौत निश्चित है। हम सब जानते पूछते निकी को खतरे में भेज रहे। पापा, मुझे लगता है कि हमें निकी को गर्भ में नहीं भेजना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया पीयूष? समझ में नहीं आता है तुम्हें? अगर आज मालिक को भोग नहीं चढ़ा तो हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये जानते हो कि नहीं? यही चाहते हो ना तुम? पीयूष, शैतानी भोग का प्रोसेस 2 धारी तलवार है पीयूष, और ये मालिक की मर्जी है। कहीं ऐसा तो नहीं पीयूष कि तुम हमारे फैसले के खिलाफ जाने की बात करते हो? अगर ऐसा है पीयूष तो हम तुम्हें बता दें कि तुम दोबारा से हमें मजबूर कर रहे हो कोठरी में कैद करने के लिए। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है। हमारे फैसले के खिलाफ जाकर निक्की को रोकना चाहते हो या हमारी मदद करोगे शतबीजा नक्षत्र में पैदा हुई लड़की खोजने में? हमें जवाब चाहिए पीयूष, जवाब दो। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। चलो।
ये सुरंग महल से निकलकर सीधे रक्षोती गुफा तक जाती है। छोटी बहू रानी इसे गर्भ कहते हैं। छोटी बहू, सैकड़ों सालों पहले मालिक ने रक्षोती को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखने का श्राप दिया और इस गुफा में कैद कर दिया था। और तब से लेकर आज तक रक्षोती मालिक के लिए नफरत की आग में जल रही है। इसीलिए निकी हम कह रहे हैं कि रक्षोती की नाक के नीचे से शैतानी भोग बनाने के लिए दैत्य की हड्डी लाना इतना आसान नहीं होगा। मुश्किल तो तब होगी जब मैं रक्षोती तक पहुंच पाऊं। भले ही तुम गोरी रात से बच गई थी, लेकिन इस बार एक मामूली सी गलती भी, मामूली सी भूल भी तुम्हारा अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकती है बेटा। याद रखना छोटी बहू रानी, समय बहुत कम है और मुहूर्त बीतने से पहले तुम्हें शैतानी भोग भी बनाना है। अब तुम नाक की सीट पर चलती चली जाओ। एक तो ये लोग यहाँ पर इतना डराते क्यों है? जब मुझे मौत के मुंह में ही भेज रहे तो थोड़ा बहुत झूठ बोल दो। पीयूष को भी बड़े कॉन्फिडेंस में कह रही थी कि ग्रेवयार्ड में अकेले मुझे डर नहीं लगता। मुझे क्या पता था ये रक्षोती डेड से भी ज्यादा डेडली होगी। भाई, मौत का दूसरा नाम है रक्षोती। मेरे बड़े भाई का बेटा महल में नौकरी करता था। एक दिन क्या हुआ, वो रास्ता भटक गया और पहुंच गया वहां महल के गर्भ में। हाँ, और उस दिन के बाद पता ही नहीं चला उसे धरती खा गई या आसमान निकल गया। तो उसकी हड्डी लेने जानी है छोटी बहू रानी को। क्या बात कर रहा है भाई, हड्डी लाने गई है छोटी बहू रानी? मुझे तो दया आ रही है छोटी बहू रानी पे, ना जाने बच भी पाएगी कि नहीं। जाहिर सी बात है कि तुम लोग गर्भ से और रक्षोती के भयानक किस्सों से वाकिफ हो। साथ ही साथ दोनों ये भी जानते हो कि महल की छोटी बहू रानी यानी कि मेरी पत्नी वहां गई है, फिर भी मेरे सामने बकवास करे जा। वो बेचारी मुझ पर भरोसा करके भूरन घर आई है और अब अपनी जान की बाजी लगाकर रस्में पूरा करने की कोशिश कर रही है ताकि हम सब मालिक के कहर से बच पाए। सोचा है कि अगर रक्षोती ने निकी को कुछ कर दिया तो क्या होगा, मेरा, तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, यहां तक कि पूरे बुरन घर का। नहीं ना, तो फिर सोचो, अगर रक्षोती ने निकी को मार दिया तो सब खत्म। हम, तुम, तुम्हारा परिवार, पूरा बुरन घर। मुझे लगता है मुझे जल्द से जल्द घर जाना चाहिए, निकी की मदद करनी चाहिए और तुम लोग जाओ, जाके राजा साहब के आदेश का पालन करो। छोटे राजकुमार जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जाइए। तब तक हम आसपास के गांव में ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो सत्य बीजा नक्षत्र में पैदा हो गई होगी। आप अपना और छोटी बहू रानी का ध्यान रखिएगा छोटे राजकुमार। हाँ चलो, तुम लोग भी निकलो, बाद में मिलते हैं।
Where is this place? इन सब में से दैत्य की हड्डी कौन सी कैसे पता चलेगा? अगर हड्डी मिल भी गई तो मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? ओह शिट, फंस गई यार। फैमिली को बचाने के लिए कोई दूसरा सलूशन ढूंढ लूंगी। पहले यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना किसी को मेरी हड्डी यहाँ मिल जाएगी। इसका एग्जिट किधर है? कौन सी जगह? हम यहाँ कैसे आए? वो कौन थी जिन्होंने हमें बचाया था? और महल में तो सब हमारी चिंता कर रहे होंगे। पता नहीं यहाँ हम कब से हैं। ये मूव कैसे कर रहा है? बाप में से किसी ने रचना को देखा है? कोई जानता है रचना को? बड़े राजकुमार, कल रात को मैंने नदी किनारे कुछ देखा था। बताइए ना बाबा, कल रात क्या देखा था आपने? हम स्नान के लिए बेतवा तट पर गए थे। वहाँ धुंधला सा देखा था कि एक औरत किसी जवान लड़की को बेहोशी की हालत में कहीं ले जा रही थी। बाबा, वो जवान लड़की रचना तो नहीं थी? दूर की नजर थोड़ी कमजोर है, इसीलिए यकीन से नहीं कह सकता कि वो रचना थी या नहीं। लेकिन बाबा, आप इतना तो बता सकते हैं कि वो औरत किस ओर गई थी? बेतवा के पश्चिमी तट की ओर। पश्चिमी तट की ओर। शुक्रिया बाबा। बाहर निकलना सेफ नहीं है। हर जगह उस लड़की को ढूंढा जा रहा है। ये तो अच्छी बात है कि महल के लोग हमारी लक्की चाम को ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि अब महल में घुसना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। इस लड़की की मदद से हम महल में अपनी जगह बनाएंगे और उसके बाद पहुंचेंगे मालिक तक। तुम जानते हो, पूरनगढ़ तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत खाक जानी है। पर वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। और देखो, आते ही जैकपॉट लग गया। This will lead us to the ultimate power of शैतान। तुम जाओ यहां से। रुक जाओ रचना, रुक जाओ। मेरी बात को समझो, मेरी बात तो सुनो। छोड़ दो मुझे। 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। स्टॉप इट। नहीं, स्टे देयर। देखो, भागो मत। देखो तुम कहां जा रही हो, रुको। सुनो, डरो मत। सिर्फ 2 मिनट। छोड़ दो मुझे।
यार, इन क्रीपर्स के जाल में से मैं कैसे निकलूंगी? कौन है? ये कैसी आवाज है? कौन है? रक्षोती जी, क्या ये आप हो?